लेकिन महिलाओं को बुर्का यानी नकाब पहनना कंपलसरी होगा। जबकि वही तालिबान है, देखिए यहाँ पे बेचारी बूढ़ी दादी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए AK-47 लेके जा रही हैं। मतलब समझ रहे हैं कितना बेचारे लोग बुढ़ापा में तस्बीह लेके पढ़ना चाहिए। बताइए, भगवान पर जाने का उम्र हो गया है, AK-47 लेके, ये तालिबान का हाल हो गया है। पाकिस्तान, तालिबान आएगा तो क्या करेगा? यही सब तो करेगा, और पाकिस्तान उसमें मदद करता है। वहां पर तालिबान चुन चुन कर उन लोगों को मारना चालू किया है जो अमेरिका के फौज के लिए काम कर रहे थे। जैसे कुछ ट्रांसलेटर थे, अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की भाषा नहीं आती थी, तो कुछ ट्रांसपोर्टर थे, सब्जी देने वाले। मन के सब चीज अमेरिका से नहीं ना आएगा, यहाँ से लोकल भी तो खरीदना पड़ता है। तो उन लोग को चुन चुन के मार रहा है, वहाँ के एयरफोर्स के पायलटों को, आर्मी वालों को। ये अमेरिका की भी यहाँ गलती है कि अमेरिका पे से लोगों का भी ट्रस्ट हटेगा, क्योंकि लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों ने डायरेक्टली अमेरिका का साथ दिया था, और लाखों ऐसे संख्या है अफगानिस्तान में लोगों की जो अमेरिका का साथ ये आस में दिए थे कि अमेरिका यहाँ रहेगा और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएगा। अमेरिका अचानक चला गया, वो बुढ़ऊ जो बाइडेन है अचानक बुला लिया। अब इन लोगों के लिए कोई सेफ व्यवस्था नहीं रखा, और ना ही इनका कोई सेटलमेंट काम किया है। केवल 650 फौजियों को छोड़ेगा अमेरिकी एम्बेसी की रक्षा करने के लिए। बाकी काबुल के जो अफगानिस्तान की फौज है वो उतना ट्रेन नहीं है जितना तरह से अफगानिस्तान इनको मतलब आगे बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने ना एक नया क्वाड ग्रुप बनाया है। क्वाड में से जिसमें 4 मेंबर रहते हैं उन्हें क्वाड कहते हैं। इसमें पहले जो भारत वाला क्वाड था, जो एशिया पैसिफिक के लिए सुरक्षा वाला था, जिसमें भारत था, अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ये वाला क्वाड ग्रुप ना होकर ये दूसरा क्वाड ग्रुप है जो तालिबान को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसमें किसको रखा गया है? पाकिस्तान, जो आतंक तालिबान को संरक्षण देता है। अफगानिस्तान ऑब्वियस रहेगा ही रहेगा। ऊपर में उज्बेकिस्तान को रखा गया है, और एक यूएसए अमेरिका है। तो ये तीनों को मिला के क्वाड ग्रुप बनाया गया है। अमेरिका चाहता है कि ये तीनों यहाँ पर मिलकर तालिबान को कंट्रोल करे सब। हालांकि इस क्वाड ग्रुप से भी कुछ होने वाला नहीं है। जब अमेरिका खुद था तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जाने के बाद क्या होगा? तो इसको देखते हुए रसिया ने अपना एक नया प्रस्ताव चलाया है। देखिए, रसिया जो है वहां पे एक ट्रॉइका, उसने एक नया मतलब ट्रॉइका प्लस बनाया। ट्रॉइका क्या है? ट्रॉइका वहां के एक्का गाड़ी को कहते हैं, जिसमें 3 घोड़े लगे रहते हैं। इसमें चक्का नहीं होता है, ये बर्फ पे फिसलता है, क्योंकि रूस बहुत ठंडा शहर है, वहां फिसलने वाली चीज है। तो ये ट्रॉइका ये दिखाता है कि 3 देश मिलकर, ये जो पीछे एक्का गाड़ी है यानी उसको अफगानिस्तान समझिए, उसको खींचेंगे से 3 ठो मिलकर। कौन कौन? चाइना, यूएस और रसिया। और रियल में आज के वक्त में पूरी दुनिया में इन्हीं लोगों का डोमिनेंस देखते हैं। चाइना जो है इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, रसिया और अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर पहले से थे सब। तो इन्होंने, पुतिन का ये दिमाग था कि ट्रॉइका से अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सकता है, अशरफ गनी सरकार को हम लोग एक स्टेबल दे सकते हैं। लेकिन ट्रॉइका भी ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि सबका अलग अलग था। अमेरिका का कंसर्न कुछ अलग था, रसिया का कुछ अलग था। चाइना का मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है क्या नहीं, इसको बस फायदा दिखना चाहिए, आतंकवादी को ये मान्यता का अपना अब्बा घोषित कर देगा ये। तो ट्रॉइका को और आगे बढ़ाने के लिए पुतिन ने ट्रॉइका प्लस बनाया, जिसमें भारत को भी जगह दिया गया। ट्रॉइका में तो ये तीनों थे ही सब, ट्रॉइका में ऑलरेडी ये 3। इसके अलावा ट्रॉइका प्लस में अन्य 4 और देशों को भी जोड़ा गया है। कतर को, ईरान को, भारत और पाकिस्तान को। इन्हीं देशों को जोड़ने के पीछे रूस की बहुत ही मतलब सोची समझी रणनीति है। देखिए, हथियार और पैसा टेक्नोलॉजी के मामले में ट्रॉइका के ये 3 देश ही एनफ है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ट्राइका प्लस बनाया गया, जिसमें से इन 4 को शामिल किया गया। जिसमें हम पहला देखते हैं ईरान का। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से बाउंड्री बनाता है। अब ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है, शिया कंट्री, और अफगानिस्तान जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान आएगा तो तालिबान जो है वो, उसका तो कोई संविधान नहीं है, वहां पे शरिया कानून है, मतलब जो बात नहीं माने उसको उड़ा दो सीधे। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फुल पावर में आ जाए। इसलिए ट्रॉइका प्लस में इसको शामिल किया गया ईरान को, कि ईरान पूरी जी जान लगा देगा तालिबान को काउंटर करने के लिए। उसके बाद कतर को शामिल किया गया। कतर वो ऐसा जगह है जहां पर तालिबान को सबसे ज्यादा मतलब एक कहिए तो समर्थन मिलता है। तालिबान की कोई मीटिंग होगी बाहर में तो कतर में मीटिंग होगी। आप देखेंगे कतर की राजधानी दोहा वार्ता होती है इन लोग की। कोई भी समझौता करेंगे सब तो दोहा में आके करेंगे सब, क्योंकि कोई भी देश कंधार में जाना नहीं चाहता है सेफ में, तो ये दोहा में। तो ये याद रखिएगा, कतर का ही सबसे न्यूज़पेपर है अल जजीरा, जो इन लोगों की मिडिल ईस्ट की बातों को वो अपनी ओर से मतलब बढ़ा चढ़ा के भी रखता है, अल जजीरा। तो कतर को शामिल कर लेंगे तो देखिए
अब ईरान और कतर, ये रूस, अमेरिका, चाइना, इन्हीं तीनों के हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है, 3 देश के हिसाब से। अब भारत को रखने का एक और फायदा ये है कि भारत का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और भारत कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ तालिबान आ जाए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में वो मिलिटेंस चालू कर देगा। और पाकिस्तान को रखने का कारण था कि भैया पाकिस्तान को हटाएंगे तो यहाँ कभी शांति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आतंकवादियों के लिए तो बच्चादानी है, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इसके आतंकवादी बच्चे होते ही रहेंगे। तो इस ससुरा इसको रख